अपने ही लोगों पे शक किया जा रहा है। जब शुरुआत ही शक से करेंगे तो क्या वो अपनी पार्टी को मजबूत बना पाएंगे? जो इतनी पुरानी पार्टी होने के बावजूद भी जो आज ये कह रहे हैं कि हम 50 साल के लिए कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हो 50 साल के लिए? पहले 5 साल के अंदर कुछ करना, उसकी तो योजना बना लो कि वो करना क्या है। जो आने वाले 5 साल में तो मजबूत होकर दिखाओ अपने आप को। कांग्रेस अपने आप को नेता मानती है, परिवारवाद से चलती है कांग्रेस। इंदिरा गांधी जी चली, राजीव गांधी जी आए, सोनिया गांधी जी आ गई, अब परिवारवाद तो चल रहा है ना। देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस अब एक नए विजन के साथ आ रही है। जब राहुल गांधी कहते हैं कि हम कांग्रेस को 50 साल में, आने वाले 50 साल में कैसे और ऊपर ले जाएंगे, उसका विजन देंगे। और उस विजन की शुरुआत में ही राहुल गांधी कह देते हैं कि जो कांग्रेसी भाजपाइयों से मिला हुआ है उनको निकाल देंगे। ये किस तरह की शुरुआत है? इससे कांग्रेस का कितना मसला हल होगा? कांग्रेस का सच में क्या ऐसे विकास हो सकता है? इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ है दिनेश पोद्दार जी, जो राजस्थान भाजपा के एक बहुत ही जबरदस्त कार्यकर्ता हैं। वित्त समिति से लेकर भवन निर्माण समिति में कार्यरत हैं और बहुत रीढ़ की हड्डी की तरह, एक भाजपा के सिपाही की तरह लगातार काम कर रहे हैं। सर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, ये कैसा विजन है जिसकी शुरुआत ही आप शक से कर रहे हो? अपने ही लोगों पे आपको शक हो रहा है कि ये भाजपा से मिले हुए हैं? बिल्कुल 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 सही बोल रहे हैं वरुण जी। देखिए, माननीय राहुल गांधी जी जो ये 50 साल का अपना विजन लेके चल रहे हैं और उसकी शुरुआत जो कर रहे हैं, किस तरह से शुरुआत कर रहे हैं तो आप देख ही रहे। आप बता रहे हैं जैसे जो कांग्रेसी भाजपा से मिले हैं या भाजपा के साथ है, सहयोगी है, उनको उठा देंगे। मतलब सबसे पहले शुरुआत किससे कर रहे हैं? वो शक से। उनका मतलब अपने ही लोगों पे शक किया जा रहा है। जब शुरुआत ही शक से करेंगे तो क्या वो अपनी पार्टी को मजबूत बना पाएंगे? आप देखिए, आज देश की, राष्ट्र की सर्वोच्च पार्टी, मतलब सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी और जिसका कांग्रेस का नाम था, आज उस पार्टी की ये दिशा, ऐसी दशा आने के बाद में, और अब 50 साल का जो विजन की बात कर रहे हैं, कहाँ तक उचित है ये? किस तरह से कर पाएंगे ये? इस तरह से जब भी हम ये सोचते हैं कि राहुल गांधी इतना डुबाएंगे, वो और ज्यादा डुबाने का। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये शुरुआत जो करना चाह रहे हैं, जो इतनी पुरानी पार्टी होने के बावजूद भी जो आज ये कह रहे हैं कि हम 50 साल के लिए कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हो 50 साल के लिए? पहले 5 साल के अंदर कुछ करना, उसकी तो योजना बना लो कि वो करना क्या है। जो आने वाले 5 साल में तो मजबूत होकर दिखाओ अपने आप को। भाई, आप करना क्या चाहते हो मुझे समझ नहीं आ रही। ये बार बार इस तरह की बात कर रहे हैं कि ये ऐसा कर देंगे, ये ऐसा कर देंगे। क्या कर देंगे मुझे समझ नहीं आ रही। राहुल गांधी जी किस तरह की बातचीत करना चाहते हैं? तो सबसे बड़ी सवाल ये है सर कि लगातार इस तरह की चीजें करना, और इससे जाहिर तौर पे नाराजगी की लहर बिल्कुल बैठेगी, और अगर नाराजगी बढ़ जाएगी तो अब कांग्रेस और कितनी गर्त में जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस की देखो स्थिति, देखो आप देख रहे हैं, पूरा राष्ट्र देख रहा है, पूरी जनता देख रही है क्या स्थिति कहाँ पहुंचा दी इन्होंने। और मुख्यतः इसमें आप सारी बात को देखेंगे तो राहुल गांधी जी का एक ऐसा उसमें रोल रहा है, मुख्य रोल, जो क्योंकि उनको ही नेता माना है। कांग्रेस अपने आप को नेता मानती है, परिवारवाद से चलती है कांग्रेस। इंदिरा गांधी जी चली, राजीव गांधी जी आए, सोनिया गांधी जी आ गई, अब परिवारवाद तो चल रहा है ना। ये किसी की पहचान कर ही नहीं पा रहे। कांग्रेस आज इतनी अच्छी पार्टी थी, हुआ करती थी, इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे नेता है, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे नेता है। तो आप एक परिवार को चला रहे हो और अपने परिवार की मनमानी करते हुए इस तरह का काम करोगे तो कहाँ तक, मुझे नहीं लगता ये कर पाएंगे। वो ही तो सम्मान नहीं दे रहे सर। मतलब वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई कांग्रेस में कोई नेताओं की कमी थोड़ी है। आप अच्छे नेताओं को लाओ ना, बहुत समझदार, बहुत अच्छे अच्छे नेता बैठे। आप क्या कारण मानते हैं क्यों ये अच्छे नेताओं को, सचिन पायलट आज इनके पास है और नेता इनके पास है, क्यों ऊपर नहीं ला रही? बिल्कुल इनको लाना चाहिए। आज सचिन पायलट है, मान लो शशि थरूर जी हैं, और भी बहुत सारे इनके पास नेता है। किस बात का है? बस डर यही है कि परिवारवाद खत्म हो जाएगा, इनकी पोल खुल जाएगी सारी। भाई आज राहुल गांधी चाहते हैं कि भाई मैं जो कर रहा हूँ वही करूँ बस, और कुछ नहीं रहे, पार्टी चाहे गर्ज में चल जाए। तो आपका कहने का मतलब ये है कि अगर ये सचिन पायलट को ऊपर लाए तो लोगों को पता चल जाएगा कि भाई राहुल गांधी से बेहतर लोग हैं। बिल्कुल, बहुत सारे बहुत बेहतर लोग हैं, और वो लाना चाहिए पार्टी को। वो पोल नहीं खुलने देना चाहते। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। बिल्कुल वो अपनी पोल नहीं खुलना देना चाहते हैं। आज कांग्रेस पार्टी अच्छे नेताओं की कोई कमी नहीं है, उसमें ला सकती है, उसमें
बस ये इनको खुद का डर सता रहा है कि परिवारवाद खत्म हो जाएगा। तो आपकी परिवारवाद को खत्म करना चाहिए ना इनको। आपकी बात से मैं जब सोच रहा हूं तो ऐसे साक्ष्य साफ साफ दिख रहे हैं। बिल्कुल। आप देखिए 22 सीटों की कांग्रेस थी, सचिन पायलट सत्ता में लाने तक काम कर लिया, फिर उनको आपने नाकारा निकम्मा बोल दिया। बिल्कुल शशि थरूर ने मोदी वेव के अंदर केरल जीत कर दिखाया। इस सब के बावजूद भी आप तवज्जो नहीं दे रहे। बिल्कुल यही हो रहा है। शशि थरूर जी ने आज जो कांग्रेस के लिए काम किया, आज इस कहां से कहां तक केरल में पहुंचाया। सचिन पायलट जी का उदाहरण देखिए, क्या हुआ उनके साथ पिछले 5 सालों में, क्या किया, नाकारा निकम्मा क्या कोरोना। जो करना सब कुछ कर दिया उनके साथ। तो ये पार्टी जब खुद ही अपने नेताओं की, खुद अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की, अच्छे कार्यकर्ताओं की परख नहीं कर सकती, तो फिर क्या करेगी, कैसे तो पार्टी को सुधार उनकी बढ़ेगी। परख फिर बीजेपी कर रही है। बिल्कुल बीजेपी कर रही में है। जो लोग गए सबको सम्मान मिला। बीजेपी में आज देखिए, मान लो ज्योतिरादित्य जी आए, माननीय हेमंत बिस्वा जी आए, माननीय गुलाम नबी जी आए, तो आज देखिए ना कहां से कहां उनकी स्थिति है, क्या सम्मान मिला उनको। भाई काम करने वाले अच्छे व्यक्तियों का सम्मान है बीजेपी में, ऐसा नहीं है बीजेपी में सम्मान नहीं है। उल्टा जो कांग्रेस से कांग्रेस ने नहीं दिया वो बीजेपी बिल्कुल दे रही है। तो यहाँ पर इस पूरे वीडियो में बहुत सारी बातें दिनेश पोद्दार जी ने साफ की है कि जिस तरह से आप अपने अच्छे कार्यकर्ताओं का असम्मान करते रहोगे, वो तो बीजेपी उनका सम्मान कर रही है। और जब बीजेपी उनका सम्मान करेगी तो जनता को दूध का दूध और पानी का पानी दिख जाएगा, और वो दिख भी बिल्कुल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है साहब, बिल्कुल आने वाला समय ऐसा ही आने वाला है। ये कांग्रेस में जो अच्छे अच्छे नेता है, और ये जो जाने का भी कारण यही है, जब सम्मान नहीं मिलेगा खुद की पार्टी में, खुद का ही सम्मान नहीं मिलेगा, तो फिर क्या करेगा आदमी। तो एक तरफ तो सबसे पुरानी पार्टी छोटी हो गई, बिल्कुल हो गई। और भाजपा आंतरिक लोकतंत्र को जिंदा रखकर बिल्कुल बिल्कुल आज 11.5 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी। इतनी बड़ी पार्टी आज राष्ट्र की, पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टियों में जानी जाती है। 11 करोड़ से ऊपर के सदस्य हैं जिसके, और इतनी बड़ी पार्टी है, और वो पार्टी लोकतंत्र के हित में काम करती है, लोकतंत्र के लिए काम करती है। आज इसमें पूरे राष्ट्र के लिए काम करती है, तो ऐसी पार्टी में लोग पूरी आस्था से जाते हैं, काम करते हैं, उसमें तो क्या दिक्कत है। आज जब आप ऐसे निकलते होगे बाहर तो आपको कई कांग्रेसी कार्यकर्ता भी मिलते हैं। बिल्कुल मिलते हैं। क्या उनके मन उनकी में व्यथा, क्या है? उनकी व्यथा आपको वरुण जी क्या बताऊं मैं। इस तरह से कांग्रेसी कार्यकर्ता अपने आप में डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। वो बाहर से चाहे कितनी भी बात करो कांग्रेस की, चाहे कांग्रेस पार्टी से क्योंकि पदाधिकारी होंगे, जुड़े होंगे, कार्यकर्ता होंगे भी कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के अंदर के उनकी व्यथा बिल्कुल यही है। वो बिल्कुल परेशान है पार्टी से। वो अंदर समझते हैं कि भाई हमारी पार्टी क्या काम कर रही है, क्या कार्यकर्ताओं का उसमें तवज्जो दे रही है, नहीं दे रही है, वो सब पता है उनको। वो अंदर के अंदर बिल्कुल नाराज है, बिल्कुल पार्टी से, अपनी पार्टी से। तो यही कांग्रेस की सच्चाई है। और बहुत सही दिनेश पोद्दार जी ने एक बात रखी कि राहुल गांधी 50 साल को छोड़े, पहले आने वाले 5 साल को देखें, और 5 साल में आप क्या कर सकते हो करके तो दिखाओ। आपने तो काम शुरू करते ही बेड़ा गर्क कर दिया। यही कांग्रेस की सच्चाई है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं देश की सबसे पुरानी पार्टी खात्मे की कगार पर है। सर बहुत बिल्कुल बहुत बिल्कुल शुक्रिया, आपने सारे धन्यवाद। मुद्दे उठाए, और ऐसे ही और मुद्दों को लगातार दिनेश जी के साथ हम उठाते रहेंगे। आप लगातार वीडियोस को पसंद करते रहिए, और जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नमस्कार। नमस्कार।